साथियों, कैसे हो सभी साथियों। यदि आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर हरियाणा से रिलेटेड जो जीके होती है, हरियाणा जीके, उसके जो क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर रिपीट होते हैं, उनको करवाया जाता है। साथियों, जो अप्रैल है उसके अंदर सीईटी का पेपर है 2025। साथियों, तैयारी करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अप्रैल के अंदर आपका पेपर होना तय है लगभग। आज के जो टॉपिक है वो है हरियाणा जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। साथियों, अपने माँ बाप हमसे बहुत कुछ आस लगाए हुए हैं कि हम नौकरी लग जाए, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, अपने माता पिता के लिए पढ़ा करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में पहली सेब मंडी कहाँ खुली है। हरियाणा राज्य में पहली सेब मंडी कहाँ खुली है, तो इसका राइट आंसर है पंचकुला, ठीक है। पंचकुला के अंदर जो पहली सेब मंडी है वो खुली थी। क्वेश्चन नंबर 2, भौंकने वाला हिरण का निवास किस वन्यजीव अभयारण्य में है। जो भौंकने वाला हिरण होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो कलेसर वन्यजीव अभयारण्य में, ठीक है। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य में। साथियों, क्या आपको पता है कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कौन से ज़िले के अंदर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कौन से ज़िले के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राण सांकली के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों आंसर है चुरंगीनाथ, ठीक है। प्राण सांकली के रचनाकार कौन है, चुरंगीनाथ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश में कुल साक्षर जनसंख्या कितनी है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं। तो साथियों, ये है 1 करोड़, ठीक है। 1,65,98,000, ठीक है। एक नहीं 1,65,98,000, ठीक है, 988। 1,65,98,988 लोग पढ़े लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भिवानी में पहले सूती वस्त्र बनाने की मिल कब लगी थी। तो साथियों, इसका आंसर है 1945 के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है, ठीक है। भिवानी में पहले सूती वस्त्र मिल कहाँ लगी थी, भिवानी में लगी थी 1945 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेश में भी निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों, लिबर्टी जूतों का, ठीक है। करनाल के अंदर लिबर्टी जूतों की फैक्ट्री है, ठीक है। इसका आंसर है लिबर्टी जूतों का। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिर्ज़ा अली जान की बावड़ी हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो नारनौल के अंदर, ठीक है। मिर्ज़ा अली जान की बावड़ी भी हरियाणा में स्थित है, तो कहाँ है, नारनौल के अंदर। और साथियों, जो बीरबल का छत्ता है वो भी नारनौल के अंदर है, ठीक है। बीरबल का छत्ता भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ है, नारनौल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा साहित्यकार हरियाणा के जैन साहित्य रचना से संबंधित नहीं है। साथियों, जयराम शास्त्री, ठीक है। जयराम शास्त्री हरियाणा के जो साहित्य रचना है किससे संबंधित नहीं है, जैन से संबंधित नहीं है, ठीक है। जैन साहित्य से संबंधित नहीं है जयराम शास्त्री। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, मध्यम मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कितनों पर विचार कीजिए। जो मध्यम किस्म की मिट्टी होती है उसके बारे में बताना है। इस मृदा में भारतीय दोमट, हल्के दोमट एवं सामान्य दोमट मृदा सम्मिलित है। नंबर 2, हल्की दोमट मृदा गुड़गांव के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, दोनों सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाखड़ा नहर किसके निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है, तो टोहाना में, ठीक है। टोहाना के अंदर भाखड़ा नहर हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है दोस्तों, ठीक है। भाखड़ा नहर किसके निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है, टोहाना के अंदर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का कनेक्शन बढ़ाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है। तो योजना है हरियाणा ग्रामीण बिजली कनेक्शन योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, हरियाणा ग्रामीण बिजली कनेक्शन योजना। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीले पाट का कड़ा उड़ना क्या कहलाता है। तो साथियों, वैसे इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पीले पाट का कड़ा उड़ना क्या कहलाता है। जो हरियाणा की वेशभूषा है उसके अंदर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा में भारत के सबसे बड़े कार निर्माता कारखाने का नाम क्या है। तो साथियों, आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्रता संग्राम के समय पंचायत के मुखिया को किस प्रकार की उपाधि देने की परंपरा पड़ गई थी। तो मुखिया, ठीक है। तो उस टाइम मुखिया ही बोलने लगे दोस्तों, पंचायत के जो मुखिया होते हैं उसको मुखिया ही बोलते थे गांव में स्वतंत्रता संग्राम के समय, ठीक है। उसके बाद देखो, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से नाथ संप्रदाय से संबंधित कितने ग्रंथ प्राप्त हुए, तो 5, ठीक है। उसके बाद देखो, धिंकताड़ा करना मुहावरे का अर्थ है ज़बरदस्ती करना, ठीक है। धिंकताड़ा करना मतलब ज़बरदस्ती करना। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में गंगा नदी में मिल जाती है, तो सरस्वती नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों, सही शमसुद्दीन लोहारू का नाम था, ये बात ठीक है। शमसुद्दीन और दिल्ली के रेजिडेंट फ्रेजर में शत्रुता थी, ये बात भी ठीक है। शमसुद्दीन ने अपना नामक शिकारी से फ्रेजर की हत्या करवाई थी, ठीक है।
अंग्रेजों के भय से शमसुद्दीन ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। ये बात गलत है, उसने कोई हत्या नहीं की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा राज्य में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? तो 6 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है जो लास्ट है, साक्षी मलिक ने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में कैसे पदक जीता है? वे हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो रोहतक से। ठीक है। साक्षी मलिक का संबंध कहाँ से है? रोहतक से। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे, आपको याद करने हैं। ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।